दोस्तों, नॉर्थ इंडिया में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इस कड़ाके की ठंड में तमाम तरह की परेशानियां हम लोगों को आ रही है, साथ ही साथ पशुओं को भी आती है। तो पशुओं को ठंड से बचाने के लिए हम कई तरह के उपाय करते हैं, लेकिन जिनको ठंड लग जाती है और जो हाइपोथर्मिया में चले जाते हैं, उनका किस तरह से इलाज करना है और किस तरह से अप्रोच लेना है ताकि उनको उससे फिर से नॉर्मल कंडीशन में लाया जा सके, इस बात की चर्चा हम आज इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि टेम्परेचर लो होना या सबनॉर्मल होना या ठंड लग जाना एक जानलेवा समस्या हो सकती है अगर सही समय पे उसका उपचार नहीं किया गया तो। ये ज़्यादातर बूढ़े जानवरों में और छोटे जो बछड़े होते हैं, गाय भैंस के बछड़े होते हैं, उनमें देखने को मिलता है। हालांकि इसमें जो पहला इंडिकेटर होता है, शरीर में कंपन होती है, शिवरिंग होती है। तो इनिशियल स्टेज में आप देखेंगे तो बॉडी टेम्परेचर हाई भी हो सकता है, उसे बुखार भी हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे उसका बॉडी टेम्परेचर जो है वो कम होता जाता है और शुरुआती के दौर में उसमें न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आपको दिख सकते हैं। वो इधर उधर भागता है, गर्दन को ऊपर उठा के रखता है और ऐसे लगता है जैसे कि उसको सही से वो अपने पैरों को नहीं रख पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती हैं अगर टेम्परेचर डाउन है तो उसमें हाइपोथर्मिया की शिकार वो जानवर हो रहा है। जब सीवियर हाइपोथर्मिया हो जाती है, 95 तक डिग्री फ़ारेनहाइट तक उसका टेम्परेचर चला जाता है, उस समय में जानवर जो है ज़मीन पे पड़ जाता है और अपने पैरों से पैडलिंग करने लगता है और एक तरह से शॉक में चला जाता है। तो इस स्टेज में आने के बाद फिर रिकवर होने में बड़ी मुश्किल होती है। तो इनिशियल स्टेज में अगर आप डायग्नोस कर लेते हैं तो उसको मैनेज करना आसान होता है। जैसा कि मैं कह रहा था कि बॉडी से हीट लॉस बहुत ज़्यादा होता है और बॉडी को उस हीट को मेंटेन करने के लिए, नॉर्मल टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए खुद हीट जनरेट करना पड़ता है। इसलिए शिवरिंग होती है, मसल कंट्रैक्शन होता है, लेकिन जब बॉडी का एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाता है तो उस समय वो फर्दर डाउन चलता जाता है और एनिमल जो है हाइपोथर्मिया में चला जाता है और वहाँ पे वो खड़ा होने लायक भी नहीं रह जाता है। तो ऐसा कंडीशन अगर आ जाता है तो वहाँ पे आप कैसे मैनेज करेंगे, इसको आपको जान लेना चाहिए। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल की तरफ लाना है, यानी कि रेगुलेट करना है। तो बॉडी टेम्परेचर अगर नॉर्मल लाना है तो जो लॉस है हीट का, उसको रोकना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए आप उस जानवर को किसी कंबल से या किसी कपड़े से अच्छे से ढक दें ताकि फर्दर उसका जो हीट लॉस है वो ना हो सके। इसके साथ साथ आपको ब्लड की रिवार्मिंग करनी होगी, यानी कि ब्लड को गर्म करके भी उसका टेम्परेचर को राइज़ किया जा सकता है। ब्लड को गर्म करने का तरीका है कि उसमें या तो आप आइसोटोनिक सॉल्यूशन ले लें या रिंगर्स लैक्टेट आता है उसको आप ले लें या नॉर्मल सलाइन ले लें या डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सारे सॉल्यूशंस को आप 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसे गर्म कर लीजिए और उसको स्लो इंट्रावेनस चढ़ाएं। चढ़ाते समय ध्यान रखना चाहिए कि फ्लूइड का टेम्परेचर जो है वो लो नहीं होना चाहिए। जब आप इस टेम्परेचर पे 5 से 10 बोतल फ्लूइड चढ़ाते हैं तो फिर धीरे धीरे उसका ब्लड जो है वो वार्म हो जाता है। इसका एक और अच्छा सा तरीका है, एक्चुअली जो हीट लॉस होता है सांसों के द्वारा ज़्यादा होता है, तो अगर गर्म हवा का, ऑक्सीजन का या गर्म हवा का इन्हेलेशन किया जाए तो उससे बॉडी जल्दी से गर्म होती है। तो अगर आप कोई ब्लोअर या कोई हीटर ऐसा जो कि हवा फेंक रहा हो, गर्म हवा फेंक रहा हो, जानवर के नाक के पास रख सकते हैं, जिससे कि वो गर्म हवा को इन्हेल करेगा और बॉडी टेम्परेचर बहुत जल्दी उसका ऑन हो जाता है, अप हो जाता है और वो नॉर्मल टेम्परेचर पे फिर से आ जाता है। इसके साथ साथ आपको दवाओं में क्या करना है, तो जैसे मैं कह रहा था कि बॉडी हीट जनरेट करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए आप डेक्स्ट्रोज का इस्तेमाल कर सकते हैं। डेक्स्ट्रोज सोर्स ऑफ एनर्जी होता है और वो फिर जा कर के हीट में कन्वर्ट होता है। साथ ही साथ इसमें हीट जनरेट करने के लिए, एनर्जी बनाने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम लीवर को ही काम करना पड़ता है, तो आपको लीवर टॉनिक का यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए। आप इंजेक्टेबल लीवर टॉनिक उस जानवर को दे सकते हैं। सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में आप प्रोपिलीन ग्लाइकोल या जो भी सिरप आते हैं, एनर्जी बूस्टर के जो सिरप आते हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि उस एनिमल को सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी मिलता रहे और वो अपने बॉडी के हीट को जनरेट करता रहे। इसी तरह से आप चाहें तो घरेलू उपाय में उसे गुड़ खिला सकते हैं। गुड़ में भी
पशु जो होते हैं, रूमिनेंट जो होते हैं, गुड़ से अपनी एनर्जी को बना लेते हैं, तो गुड़ खिला करके भी उनकी एनर्जी को रिगेन की जा सकती है। और थेरापेटिक में अगर आप चाहते हैं कि बीएमआर को मुझे बढ़ाना है, तो काफ में आप लेवोथायरोक्सिन के टैबलेट्स जो आते हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो बीएमआर को बढ़ा देगा, और जब भी एक बार बीएमआर बढ़ जाता है तो फिर वहाँ पे हीट प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है और फिर बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल की तरफ आ जाता है। जो न्यूरोलॉजिकल डैमेज हो गया है उसको मेंटेन करने के लिए आप थियामिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, विटामिन B1 का इस्तेमाल कर सकते हैं। विटामिन B1 एनर्जी के साइकिल में कई जगह लगता है, इसलिए बी कॉम्प्लेक्स का यहाँ इस्तेमाल करना लाभकारी होता है। साथ ही साथ आप चाहें तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का एक शॉट दे सकते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जैसे डेक्सामेथासोन है, ये भी यहाँ पर ग्लूकोनियोजेनिक की तरह काम करता है और एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो इस तरह से अगर आप होलिस्टिक अप्रोच लेंगे तो क्रिटिकल केस को भी मैनेज कर सकते हैं। तो प्रिवेंटिव मेजर्स को अपनाइए और साथ ही साथ जिस तरह से रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार से थेरापेटिक अप्रोच लेंगे तो मुझे लगता है कि हाइपोथर्मिया से या ठंड लगने से जो जानवर ग्रसित है उसको आप मैनेज कर पाएंगे। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।